नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कृमि, उदर कृमि यानी कि पेट के कीड़े। इसका परिचय लिखते हैं। कृमि रोग में सभी वर्ग सब अवस्था में होता है। स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, बच्चों में होता है। ये कीड़े आमतौर पर आंतों में निवास करते हैं। इनको इसलिए अंतरकृमि भी कहा जाता है। इसके उपचार में लिखते हैं अजवाइन का चूर्ण 4 राती लगभग समभाग काला मिलाकर रात्रि के समय सेवन करें। गर्म जल से देने से बालकों के कृमि नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल 5 से 10 ग्राम गुड़ खाकर थोड़े समय के बाद खुरासानी अजवाइन का चूर्ण 1 से 4 राती की मात्रा में बासी पानी के सेवन करने से आपके आंतों के कीड़े व विभिन्न प्रकार के कृमि शीघ्र बाहर निकल आते हैं। नंबर 3 पे है अजवाइन, किरमानी के बीजों का चूर्ण लगभग 10 ग्राम तथा सौंठ का चूर्ण 3 ग्राम, दोनों को एकत्र करके चाय के साथ खाने से और ऊपर से अरंड का तेल पिलाने से उदर कृमि मरकर बाहर निकल जाते हैं। उदर कृमियों के कारण ज्वर यानी कि बुखार, पांडुपीलिया, खांसी, वमन यानी कि उल्टी होता है। अतीस और बाइबडिंग समान भाग में ले लें। इस चूर्ण को 1 से 2 रत्ती की मात्रा में दूध के साथ सेवन कराने से कृमि मरकर बाहर निकल आते हैं तथा उनके लक्षण भी दूर हो जाते हैं। अब आम का सीज़न आने हैं तो आम की जो गुठलियाँ हैं वो भी बड़ी काम की होती हैं, जिनको उदर में कृमि होते हैं यानी कि पेट में कीड़े होते हैं। कच्चे आम की गुठली का चूर्ण 2 से 4 रत्ती की मात्रा में दही या जल के साथ सुबह शाम सेवन करने से सूत जैसे कृमि निकल जाते हैं, यानी कि आपके जो आंतों के कीड़े हैं बाहर निकल जाते हैं। आगे और देखता हूँ इसमें क्या क्या योग लिखे हैं। योग तो बहुत सारे हैं। आगे लिखा है इन्होंने, छोटे बच्चों को 1 से 2 रत्ती की मात्रा में कपूर और गुड़ मिलाकर खिलाने से कृमि नष्ट हो जाते हैं। खाने वाला कपूर आता है वो ले 1 से 2 रत्ती की मात्रा में गुड़ के साथ मिलाकर खिलाएं तो कृमि नष्ट हो जाते हैं छोटे बच्चों के। आड़ू के पत्तों का रस 50 ग्राम लें और उसमें थोड़ी सी हींग मिलाकर पिलाने से तथा आड़ू के पत्तों को पीसकर लेप करने से उदर कृमि नष्ट हो जाते हैं। आड़ू के पत्तों का लेप पेट पर करें, उदर पर करें तो ही नष्ट होंगे। आगे लिखते हैं कबीला 3 से 6 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ खिलाने से बच्चों को 1 से 4 रत्ती की मात्रा में माँ के दूध से सेवन कराएं, यानी कि छोटे बच्चे हैं वो 1 से 4 रत्ती माँ के दूध के साथ सेवन कराएं और जो बड़े व्यक्ति हैं वो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ कबीला और गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। कृमि मल के साथ निकल जाते हैं। अब आगे लिखते हैं गोरखमुंडी के चूर्ण को 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन कराने से सभी प्रकार के कृमि नष्ट हो जाते हैं और बाहरी कृमियों का भी नाश होकर इसकी धुनी दी जाती है, यानी कि बाहरी कृमियों को मारने के लिए भी इसकी धुनी दी जाती है आग के ऊपर गोरखमुंडी को डालकर। अब आगे और ज़्यादा भी कुछ लिखे हैं इसके। नीम रस 50 ग्राम, 2 रत्ती भुनी हींग मिलाकर सुबह शाम पिलाने से सूक्ष्म कृमि नष्ट हो जाते हैं। बालकों के उदर में गोल कृमि होने पर पान का रस शक्कर से मिलाकर पिलाने से कृमि मरकर बाहर निकल जाते हैं। प्याज का रस बालकों को पिलाने से अनेक कृमि नष्ट हो जाते हैं। लहसुन और गुड़ को समभाग में मिलाकर गोली बना लें और बच्चों को 3 ग्राम और युवा को 10 ग्राम की गोली सुबह शाम के 3 दिन खिलाएं तो उदर के कृमि नष्ट होकर निकल जाते हैं। बहुत सारे इसमें योग हैं। मैं आपको क्या क्या योग बताऊं, बहुत सारे हैं। इनमें से कोई भी एक योग आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरह आप जो उदर कृमि हैं उनसे अपना पिंड छुटवा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।